एज ए टोल्ड यू राइट इन द बिगिनिंग, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये पेपर में कोई बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। इसमें सिंपल ये लिखा हुआ है, आंसर वन वर्ड ओनली। इट मीन्स चाहे आप इसका आंसर कर रहे हैं, आयल्स में वो लंबी लंबी स्टेटमेंट्स कभी भी नहीं लिखवाते। शॉर्ट क्वेश्चंस भी कह लें कि काइंड ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह है इसके अंदर, बस एक इसमें आपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करना। सेंटेंस कंप्लीट लिखा है हमारे पास, जैसे विच पार्ट ऑफ सम स्टेप वेल्स प्रोवाइड शेड फॉर पीपल। सो आपने बस इसका आंसर पुट अप करना है यहाँ पर, और एज पर द इंस्ट्रक्शन आंसर हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। ठीक है। वन वर्ड का मतलब होता है कि वर्ड स्ट्रिंग के अंदर गैप नहीं आना चाहिए। जितने भी आपके लेटर्स हैं वो एक ही स्ट्रिंग होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन लिखा है ये वन वर्ड है, आंसर लिखा है ये वन वर्ड है, मेंशन लिखा है ये वन वर्ड एंड सो ऑन। ये भी सीक्वेंस में होते हैं, वंस यू गेट वन आंसर ऑटोमेटिकली आपको बाकी के मिल जाएंगे। अब जहां से आपने पढ़ना छोड़ा है, ठीक है, अव्वल तो कोशिश करें वहीं से पढ़ना शुरू करें। और अगर आपने जो पढ़ा है और आपको लगता है ये आंसर तो ऑलरेडी वहां पे फॉल करता है जो मैंने पढ़ा है, सो दैट्स अ प्लस प्लस इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तीन क्वेश्चन है, डेढ़ और डेढ़, कितना हो गया, तीन, 4.5 मिनट आपके पास, 4.5 मिनट्स। हाँ, कॉन्फिडेंट में लिखना आता है। हाँ जी, यू हैव टू टाइप इन देयर, यहाँ पे लिखना अगर होता हम उसमें स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो वो माइनस में जाता है। है। कोशिश करें कि यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करें। अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड जैसे दिल्ली उठा रहे हैं, डी कैपिटल है और दिल्ली आंसर है, तो डी कैपिटल कर दें, बाकी पूरा स्मॉल लेटर में हो जाए। बाकी स्मॉल लेटर में कर दें, क्योंकि हमने कॉपी एंड पेस्ट करना है। जैसा टेक्स्ट में लिखा उठा के वैसे डाल। ठीक है, चाहे ब्लैंक है, हाँ चलिए। पेस्ट वाला हम टाइप भी करना चाहते नहीं, हैं। करना टाइप ही है, कॉपी पेस्ट से मेरा मतलब है कि आप उसको फॉलो करें। कॉपी पेस्ट की ऑप्शन नहीं आएगी, करना आपको टाइप ही पड़ेगा। ठीक है, पर हमने फर्स्ट लेटर ब्लॉक में लिख के बाकी सारा स्मॉल। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉलो द सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर डिसेंडिंग है, ये सारा स्मॉल में, जी। ये सारा स्मॉल में लिखेंगे। आपका आंसर दिल्ली है, डी कैपिटल है, डी कैपिटल डाल देंगे। ठीक। जैसा टेक्स्ट में लिखा है वैसा ही वहां पर डाल ठीक। दो। अदरवाइज आप, जी हिस्ट्री नहीं, रीडिंग के अंदर नहीं, वो राइटिंग में है ऐसे, पूरा पेपर देने वाला। एक्चुअल एग्जाम में नहीं है। ठीक है। मॉक किस दिन? ऑलराइट जी, यू गो 4 मिनट्स, 4.5 मिनट्स, प्लीज कैरी ऑन। 6, 7 एंड 8, तीन क्वेश्चंस करने हैं। जी डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, क्या आंसर है जी? Pavilions, that's correct. Can you give me the reference please? कहाँ लिखा हुआ है? फोर्थ पैराग्राफ की 7th लाइन में, 1, 2, 3। अच्छा आपके पास 7th, यहाँ पे मेरे पास जरा चेंज है। हम इसको पढ़ते हैं, बिल्ड से पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेरे पास जो स्क्रीन पे है इसमें जरा पैराग्राफ चेंज है। यहाँ पे लिखा है जी, बिल्ड फ्रॉम स्टोन एंड सपोर्टेड बाय पिलर्स, दे ऑल्सो इंक्लूड पेविलियंस दैट शेल्टर्ड विजिटर्स। क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ सम स्टेप वेल्स प्रोवाइड शेड फॉर पीपल। कौन सा हिस्सा शेड देता है? तो पेविलियंस बने थे शेड देने के लिए, दैट इज द पर्पस। तो शेड का वर्ड हमारा यहाँ पे मैच हो जाता है शेल्टर्ड के साथ। और विच पार्ट, वो ये सपोर्ट बाय पिलर्स, सारा पैराफ्रेज्ड है। तो एक्चुअली जो मिसिंग वर्ड है यहाँ, जो चीज शेड प्रोवाइड कर रही है वो पेविलियंस है। सो गोना पुट दिस वर्ड हेयर एज एन आंसर एंड यू गोना गेट इट। ठीक है। पेपर के अंदर आपने सिंपली टाइप करना होता है, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर रीडिंग के पेपर में कॉपी पेस्ट की ऑप्शन नहीं मिलेगी। गुड। ध्यान रखना है, अगर पवेलियंस है तो एस लगाना है, अगर आपने जरा सी भी स्पेलिंग की मिस्टेक की तो यू गोइंग टू बी डेंटेड। दूसरी बात, लिसनिंग और रीडिंग का पेपर जब पेपर बेस्ड था, जस्ट टू गेट द लाइक एलिजिबिलिटी क्लियर, क्योंकि कुछ लोगों की राइटिंग इतनी क्लियर नहीं होती तो आंसर उस वजह से भी गलत हो जाता है। जैसे ई और सी मिक्स कर देते हैं, पी क्यू मिक्स हो जाता है, बी डी मिक्स हो जाता है। सो वो ना, आंसर ठीक होता है फिर भी गलत होता है। हम एडवाइस करते थे कैंडिडेट्स को कि ब्लॉक राइटिंग में फिल कर, लिसनिंग के भी रीडिंग के भी सारे आंसर्स। गुड। आयल्स ने सिर्फ पेपर को कंप्यूटर से, वो पेपर से उठा के कंप्यूटर बेस कर दिए, रूल्स सब सेम है। अगर आप ये सारे वर्ड्स कैप्स में भी लिख देंगे तो ओके। गुड। अदरवाइज जैसा वहां पे लिखा है वैसे डाल दें। जैसे कि दिल्ली लिखा है डी कैपिटल है, या कोई और वर्ड लिखा है वो कैपिटल कर दें, बाकी स्मॉल कर दें, क्योंकि इसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के ऊपर नंबरिंग है। आप क्या कह रहे हैं? ज्यादा कंफ्यूज करता है, लगता है हमने मतलब स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया और हमने कहीं स्टिकर पास। आप फिर इसको जैसे वहां पे आ रहा है वैसे कर दें।
ठीक है, ये तो एक मैं एरर से बचाने की बात करूँ, वरना ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपिटल कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। रीडिंग में तो फिर चले आप कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं, वर्ड लिखा है सामने उसको एज इट इज टाइप कर देंगे। लिसनिंग में इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम। बहरहाल आप इजी है, मुझे कोई इतराज नहीं, ये तो एक ट्रिक मैंने बताई टू सेव योर सेल्फ एक्स्ट्रा एमी मार्क्स कटवाने से। ठीक है जी, पेविलियन इसका आंसर ओके है, सबको समझ आ रहा है? डन हो गया। व्हाट अबाउट नंबर 7 आंसर? ड्राउट ड्रॉट, ठीक है, और रेफरेंस कहाँ पे है? ठीक है, इसी का नेक्स्ट पैराग्राफ की आई थिंक लास्ट लाइन में लिखा है, परफेक्ट हो गया। क्वेश्चन ये है जी, व्हाट टाइप ऑफ सीरियस क्लाइमेट इवेंट which took place in southern Rajasthan is mentioned in the article? इसमें राजस्थान का जिक्र आ रहा है कहीं पे? यस। ठीक है, सदर्न राजस्थान suffered an 8 year drought between 1996 एंड 2004। तो ये स्वेयर क्लाइमेट चेंज है। ड्राउट जो है ये बेसिकली क्लाइमेट को इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डन हो गया, आंसर ड्राउट है। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 8? आंसर इसका टूरिस्ट है, मगर इसमें एक ट्रिक छुपी हुई है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पैरा, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ में बात कर रहे हैं, वो आंसर सीधा लास्ट पैराग्राफ में चला गया। अब जिनको नहीं मिला ना, आप काइंडली जरा इसको मैच कर लें। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में ये थर्ड लाइन से आपको आंसर मिलेगा। अगर आप ये वाली लाइन पढ़ें और इसको इस क्वेश्चन के साथ मैच करें, मुझे बताएं कि आंसर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको। हाँ जी। ये एक आंसर की हम पूरा ब्लॉक कर रहे हैं। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसकी भी, मैंने कहा पहले बस आंसर को फाइनल कर लें। अब ये जो नाउडेज का रेफरेंस है ये कहाँ पे है? जिन्होंने अब आंसर निकाला है वो मुझे बताइए, नाउडेज कहाँ पे मिलेगा? टुडे। एक्चुअली ये पहले 4 लाइनें पढ़ेंगे तब जाके आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि टुडे की बात उसने की है वेरी फर्स्ट लाइन में। क्वेश्चन ये है कि आजकल कौन से फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं। इफ यू रीड द पैराग्राफ इट सेज टुडे। जब भी किसी भी आर्टिकल में टुडे की बात आती है, समझिए कि वो प्रेजेंट बात कर रहे हैं। टुडे, following years of neglect, many of these monuments to medieval engineering have been saved by the Archaeological Survey of India, which has recognized the importance of preserving them as part of the country's rich history. Tourists flock to wells in far-flung corners of northwestern and so on. So कौन आ रहा है? टूरिस्ट आ रहा है। तो एक वर्ड यहाँ मैच हुआ, एक यहाँ मैच हुआ, तो आंसर आपका कंप्लीट होगा। गुड। आंसर की समझ आ गई है कि आंसर टूरिस्ट है? यहां तक ओके है? ठीक है, अब इसकी ट्रिक। ऐसा एग्जाम में बहुत कम होता है, मगर ये होने के चांसेस हैं। हम तीसरे चौथे पैराग्राफ से जम करके एकदम लास्ट पैराग्राफ पे आए हैं। इतना तो हमें पता है कि आंसर सिक्वेंशियल ऑर्डर में 100%, क्योंकि हमें सीक्वेंस नजर आ रहा है। ठीक है, मगर ये एक बहुत ज्यादा जंप आ गया। आमतौर पे जंप होता है एक पैराग्राफ का, जैसे थर्ड पैराग्राफ में आंसर है, फोर्थ में है, तो फिर सिक्स में चला जाए। ठीक है, अब आपके लिए टाइम सेविंग टेक्निक क्या है? इफ यू हैव गॉट 2 आंसर्स और आप तीसरा आंसर ढूंढ रहे हैं, आपने अगला पैराग्राफ पढ़ लिया है, उससे अगला भी पढ़ लिया और आपको डेड श्योर है कि यार इसमें आंसर्स नहीं है, इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन फॉर दैट मोमेंट, उसको छोड़ दें, उसको टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट पार्ट, स्टार्ट सॉल्विंग। इसका कीवर्ड जेन में रखें, जहां पर भी रेलिवेंट कीवर्ड आएगा उसको वहां पे हम सॉल्व कर लेंगे। इसको ऐसे ढूंढते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। मैंने लेक्चर के शुरू में क्या कहा है, ढूंढने में टाइम वेस्ट होता है, पेपर को सॉल्व करने में इतना टाइम वेस्ट नहीं होता है। दैट्स वाई फिर मैं स्किम स्कैन को थोड़ा सा पीछे करता हूँ। रीडिंग कर रहे हैं हम, हमने पढ़ लिया, हमारी वोकैब मैच हो रही है, हमें पता है यार आंसर नहीं है यहाँ पे, तो वाई वेस्ट टाइम? एक नंबर के लिए आप बाकी 6-7 नंबर या अगला जितना पेपर है सारा स्टेक पे लगा दें। मेकिंग सेंस? हम रीड जो कर रहे हैं, जहां पे कीवर्ड मैच होगा मार्क कर लेंगे। ऑलराइट, सो दैट्स द टेक्निक। हाँ जी, 6, 7 एंड 8 आर वी गुड? कोई इशू तो नहीं है सबको? डन हो गया, इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं।